हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज के ना कुछ टाइप्स देखेंगे कि ये किस किस टाइप की हो सकती है, और उसके बाद हम इसके काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उन टाइप्स के ऊपर जो बेस्ड होंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम सारे पैटर्न्स देखेंगे। ओके, जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ कौन कौन से पैटर्न इसमें होते हैं तो क्वेश्चन करना जो वो ईजी हो जाता है। इसलिए हम स्टार्टिंग में वो सारे पैटर्न्स जो है एक बार देखेंगे। तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज नंबर सीरीज एंड द अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होंगे? नंबर्स होंगे। अल्फाबेट सीरीज में क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर सीरीज के कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं और बाय वन हम सारी टाइप्स को वो जो है डिस्कस भी करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले टाइप आपको कौन सी दिख रही है? प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब सीरीज। ओके, परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना, ऐसे परफेक्ट क्यूब्स हमारे पास। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। ओके, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज, पैटर्न बेस्ड एंड अल्टरनेटिव सीरीज। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं ये सारी सीरीज को एक एग्जांपल के साथ। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? प्राइम नंबर सीरीज। तो बेसिकली प्राइम नंबर सीरीज में आपको प्राइम नंबर ही दिखेंगे, कुछ और नहीं दिखेगा। जैसे कि ये पहली सीरीज को अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 है, 2 फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, फिर 3 है हमारे पास, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो आप सभी जानते हैं कि 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो क्या होगा? 17 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसका अप्रोच, इसका पैटर्न क्या था? प्राइम नंबर सीरीज, है ना, जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं इनमें कुछ भी गैप नहीं था। ओके, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज होगी। अगला नंबर हमारे पास क्या आएगा? 17 आएगा। यहां पे भी आप देख सकते हो, यहाँ 41 की जगह 31 आएगा। तो यहाँ पे भी ये भी प्राइम नंबर सीरीज है, ये भी दिखने में प्राइम नंबर्स हैं, है ना, बट इसमें थोड़ा सा अलग बात है। क्या है? आप एक एक प्राइम नंबर छोड़ रहे हो। जैसे 2 एंड 5 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है 3, तो आप इसको नहीं ले रहे, है ना। 5 और 11 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है 7, बट आप इसको नहीं ले रहे। 11 और 17 के बीच में आप 13 नहीं ले रहे। ठीक है, 17 और 23 के बीच में आप 19 नहीं ले रहे। 23 एंड 31 के बीच में हम 29 नहीं ले रहे। इसका मतलब 31 के बाद हमारे पास कौन सी टर्म आएगी? आप 31 के अगला प्राइम नंबर नहीं लोगे, उससे अगले वाला लोगे, है ना। तो 31 के बाद हमें जो है प्राइम नंबर जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? आई थिंक 37 इज अ प्राइम नंबर। तो 37 आप नहीं लोगे, 37 के नेक्स्ट वाला लोगे ना। तो 37 के नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 41। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 41। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या था? फर्स्ट पैटर्न तो था कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हमें मिल रहे हैं। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइम नंबर छोड़ के आपको सीरीज हो, या फिर 2 प्राइम नंबर छोड़ के सीरीज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में 1 छोड़ा हो, फिर 2 छोड़े हो, फिर 3 छोड़े हो, राइट। तो जब भी आपको प्राइम नंबर दिखे, कुछ ऐसा पैटर्न आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस सीरीज। तो इसमें हमने क्या लेना होता है? डिफरेंस लेना होता है। ये देखो स्लोली मूव कर रही है। जब सीरीज स्लोली मूव करती है तो हम सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 का, फिर से कितना है? 3 का, फिर से कितना है? 3 का, फिर से कितना है? 3 का। 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से आप आसानी से बता सकते हो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 20। ओके, 17 + 3 दैट विल बी 20। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे भी हमारे पास जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है ना, नीचे जो है वो जा रही है। 45 है, कितना माइनस करेंगे? 7। ठीक है, 38 से 31 हो गया, कितना माइनस करेंगे? 7, राइट। मतलब 7 जो वो माइनस हो रहा है। ऐसे ही 17 में अगर आप 7 माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट। तो ये किस टाइप की सीरीज है? डिफरेंस वाली सीरीज है। इसमें हम डिफरेंस लेके देख रहे हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, तो इसमें कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या फिर कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारा सबट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सेकंड टाइप की हमारे पास सीरीज आ गई। अगली टाइप की सीरीज हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव सीरीज। तो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज में क्या होगा? इसमें नंबर काफी तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना। आप इसको एनालाइज कैसे करोगे? इसमें नंबर रफ्तार से बढ़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, पहले 2 आया, फिर 6 आया, फिर 18, 54, फिर 3 डिजिट पे पहुंच गया, फिर 4 डिजिट पे पहुंच गया ना। मतलब तेजी से जब नंबर बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इससे हमने मल्टीप्लाई, हर टर्म को मल्टीप्लाई किया है 3 से। 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, 54 × 3 162। 162 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 486। तो ये जो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 486। वेरी सिंपल। ओके, सो इस तरीके से आपने ना रिकॉग्नाइज करना है कि सीरीज हमारे पास कौन सी होगी ना। जैसे ये वाली, अब हमारे पास सीरीज कौन सी? एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर मतलब आप इसको बोल सकते हो कि हमारे पास स्क्वायर सीरीज है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास सीरीज है। ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है, ये 5 का होता है। तो यहाँ पे बीच में किसका आएगा ना? देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं।
ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारे पास कितना होता है 36, है ना। तो ये हमारे पास कौन सी होगी n स्क्वायर सीरीज, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे तो हमने 1 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, इसमें इवन नंबर्स के भी स्क्वायर हो सकते हैं, ओके इसमें प्राइम नंबर्स के भी स्क्वायर हो सकते हैं, इसमें ऑड नंबर्स के भी स्क्वायर हो सकते हैं, राइट। आपको एनालाइज करना है सीरीज को देख के कि हाँ क्या हो गया रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं n स्क्वायर -1 सीरीज। ये कौन सी है n स्क्वायर -1, मतलब स्क्वायर में से आप 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 1 होता है, ओके तो उसमें से हमने क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया, राइट। तो ये 0 आ गया हमारे पास, ओके 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 8 में से हमने 1 माइनस कर दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 में से 1 माइनस कर दिया। 25 में से 1 माइनस कर दिया। 36 में से 1 माइनस कर दिया। 49 में से 1 माइनस कर दिया। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, मतलब जो अगली टर्म हमारे पास आएगी, ठीक है, वो हमारे पास किसका स्क्वायर होगी 8 का स्क्वायर होगी, और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे 1 माइनस कर देंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 63। वेरी सिंपल, क्लियर। तो बेसिकली एक तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। एक लॉजिक इसमें और लग रहा है ना, जैसे अगर आप डिफरेंस लो तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर हमारे पास 5 का डिफरेंस है, फिर हमारे पास 7 का डिफरेंस है, फिर हमारे पास 9 का डिफरेंस है, फिर 11 का है, फिर 13 का है। तो आप साफ नजर आ रहा है आपको जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है ऑड नंबर्स का आ रहा है, मतलब जो अगला डिफरेंस हमारे पास आएगा वो 15 का आएगा। तो 68 + 15 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 63। ओके तो बेसिकली एक क्वेश्चन का काफी लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको कौन से आंसर पे टिक करना है जो आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे हमारे पास कौन सी है n² + 1 सीरीज। अभी हमने की n² सीरीज, फिर n² -1 सीरीज, ये हमारे पास कौन सी n² + 1 सीरीज है ना। आपको पता कैसे चलेगा कि ये n² + 1 सीरीज है, ये जो नंबर्स है ना ये परफेक्ट स्क्वायर्स के क्लोज है ना। ये जो 2 है ये आपको किसके क्लोज नजर आ रहा है 1 के, ये 5 किसके क्लोज नजर आ रहा है 4 के, 10 किसके क्लोज नजर आ रहा है 9 के, 17 किसके क्लोज नजर आ रहा है 16 के, 26 25 के, 37 36 के, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। तो ये क्या है 1² + 1, ठीक है, ये क्या है 2² + 1, ये क्या है 3² + 1, 17 क्या है 4² + 1, 26 क्या है 5² + 1, 37 क्या है 6² + 1। तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 7² + 1। 7² कितना होता है 49, 49 + 1 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 50। ओके वेरी सिंपल। तो ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा फोकस करके कि ये जो नंबर्स हैं कहीं स्क्वायर्स के करीब तो नहीं, कहीं क्यूब के करीब तो नहीं, है ना, इस तरीके से, है ना। तो इसी सेम क्वेश्चन में एक और पैटर्न हमारा बनता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। अगर आप डिफरेंस लो, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप आ रहा है 5 का, फिर हमारे पास कितने का आ रहा है 7 का, फिर हमारे पास कितना आ रहा है 9 का, फिर हमारे पास कितना आ रहा है 11 का। जो गैप हमारे पास आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स के गैप आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जो गैप है वो हमारे पास 13 का आएगा। तो 37 + 13 हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 50। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिवीजन सीरीज, जिसमें डिवाइड हो रहा है नंबर, है ना, जैसे 720 है, 120 आ गया, 24 आ गया। आपको यहाँ पे एनालाइज हो रहा है कि सीरीज जो डिक्रीज हो रही है और काफी जल्दी डिक्रीज हो रही है ना। तो जब काफी जल्दी सीरीज डिक्रीज होती है तो वो डिवीजन की वजह से होती है ना। तो 720 को कौन से नंबर से डिवाइड किया होगा कि 120 आ जाए, 720 को डिवाइड किया होगा 6 से, ठीक है, तो 120 आ जाएगा। 120 को किस नंबर से डिवाइड किया होगा कि 24 आ जाए, इसको किया होगा 5 से डिवाइड, है ना। तो पहले 6 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। उसके बाद 24 को मतलब किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट। क्योंकि पहले 6 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं, फिर 4 से करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6, है ना। 6 को फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। दिस इज डिवीजन सीरीज, ठीक है। अब देखो अगला ध्यान से देखिए, n² + n सीरीज और n² - n सीरीज, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर है वही आप ऐड कर रहे हो और जहां वही आप सबट्रैक्ट कर रहे हो ना। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है हमारे पास, 6 है, 12 है, 20 है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 42 है, ओके। तो बेसिकली ये 2 हमारे पास कैसे है 1² + 1, 1² + 1, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर है वही नंबर आप ऐड कर रहे हो ना। 6 हमारे पास कैसे है 2² + 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 2 कितना आ गया 6। 12 हमारे पास कैसे आया 3² + 3, 3² 9 होता है, 9 + 3 12, ओके। 20 हमारे पास कैसे आया 4² + 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा आप आराम से सोच सकते हो, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5² + 5, 5² कितना होता है 25, 25 + 5 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, राइट। वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये इसका अप्रोच हो गया ना। इसको आप एक और अप्रोच से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना 8 का, है ना। यहाँ पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे 6 का आ रहा है, यहाँ पे 8 का आ रहा है, मतलब अगला डिफरेंस कितना आएगा 10 का आएगा। तो 20 + 10 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30,
क्लियर? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक क्वेश्चन के काफी और लॉजिक्स भी हो सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगली हमारे पास सीरीज कौन सी है? एन क्यूब। एन क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब, है ना? तो आपको 10-11 तक क्यूब्स जो है वो टिप्स पे होने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है ना? तो ये नंबर्स को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुछ आम नंबर नहीं है, ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स हैं, राइट? तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ओके? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब, ठीक है? 7 का क्यूब कितना होगा हमारे पास? 343, ठीक है? तो यहां पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 343, वेरी सिंपल, ओके? ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ठीक है? 9 का क्यूब जो कितना होता है? 729, क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सी होगी? एन क्यूब सीरीज, ओके? इसमें भी थोड़ा सा ऐसे हो सकता है जैसे हमने अभी किया कि एन स्क्वायर, हमने परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज की थी, उसमें -1 +1 हो सकता है, तो सेम इसमें भी हम क्यूब में भी एक माइनस या 1 + 1 की जो सीरीज है वो हमारे पास बन सकती है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है? ये नंबर्स जो क्यूब के क्लोज हैं, ठीक है? आपको इस तरीके से आइडिया लगेगा कि ये ऐसा सीरीज क्यों है। देखिए 2 किसके क्लोज है? 1 के, 1 का क्यूब होता है। 9 किसके क्लोज है? 8 के, 8 होता है 2 का क्यूब। 28 किसके क्लोज है? 27 के। 65 किसके क्लोज है? 64 के। 126 किसके क्लोज है? 125 के। 217 किसके क्लोज है? 216 के, उससे एक ज्यादा है। 344 किससे एक ज्यादा है? 343 से। मतलब जो अगला नंबर आपके पास आएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा? 8 क्यूब +1, राइट? मतलब 512 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 513, क्लियर? इस तरीके से ना, तो ये n क्यूब +1 की जो सीरीज है वो हमारे पास है, ओके? वेरी सिंपल। ऐसे नीचे आप इसको भी डिकोड कर सकते हो आराम से। दिस इज n क्यूब -1 सीरीज। 1 क्यूब -1 0, 2 क्यूब -1 7, 3 क्यूब -1 26, 4 क्यूब -1 63, 5 क्यूब -1 124। तो यहां पे आ जाएगा 6 क्यूब -1। 6 क्यूब कितना होता है? 216, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 213, ओके? सो दिस इज द आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़ के, ठीक है? तो जब आपको सीरीज देखते हुए ऐसा लगे ना कि ये तो कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो बेसिकली वो क्वेश्चन 90% केसेस में कौन सा होता है? अल्टरनेटिव सीरीज का ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 है, फिर 20 है, फिर 19 है, 16 है ना। अगर आप इसको एज ए रेगुलर देखोगे, ठीक है, तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इसमें क्या जो चीज है वो है। तो बेसिकली ये अल्टरनेटिव सीरीज है। आप इसको ऐसे देखोगे ना, 20 से 19 हो गया मतलब 1 लेस, ओके? 19 से 17 हो गया मतलब 2 लेस, 17 से 14 हो गया मतलब 3 लेस, ओके? तो यहां पे 14 से कितना होगा? देखो पहले 1 हुआ लेस, फिर 2 हुआ लेस, फिर 3 लेस हुआ, ओके? तो यहां पे कितना लेस होगा? 4 लेस होगा, तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 10, ओके? वेरी सिंपल। बेसिकली दिस इज अल्टरनेटिव सीरीज, है ना? तो इसमें यहां पे भी कुछ पैटर्न बन रहा होता है, जैसे 20 से 16 आ गया -4, 16 से 13 आ गया -3, 13 से 11 आ गया -2, है ना? इस तरीके से पैटर्न जो है ये बन रहा होता है अल्टरनेटिव सीरीज में, ओके? आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? 46, 60, 52, 54, 58, 48, है ना? तो आपको पता चल रहा है इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज अल्टरनेटिव सीरीज, राइट? 46 + 6, ठीक है, 52, 52 + 6 58, तो यहां पे 58 + 6 आपके पास जो सीधा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, राइट? वेरी सिंपल, ओके? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी देखो 500 पहला नंबर है, फिर 356 है, फिर 456 है, फिर 392 है। तो यहां पे भी आप देख पा रहे हो कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिव प्लस माइनस जो है, माइनस प्लस जो है वो चल रहा है। तो देखिए डिक्रीज कितना हो रहा है? 144, ठीक है, फिर इंक्रीज कितना हुआ? 100, डिक्रीज कितना हो रहा है? 64, ठीक है। तो ये 144, 100 और 64 ये कुछ स्पेशल नंबर्स है ना, इनको देख के आपके मन में क्लिक हो जाना चाहिए कि स्क्वायर्स हैं। ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, मतलब जो अगला नंबर हमारे पास आएगा वो किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा? ऐड होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस अल्टरनेटिवली हो रहा है। तो 6 का स्क्वायर 36, 392 में 36 जब आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 328। क्लियर? वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और इसमें टाइप आती है ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं रॉन्ग, कि आपने रॉन्ग जो नंबर है ना वो उसमें बताना है, ठीक है। तो कुछ इसमें देखो 5 नंबर्स हैं, उसमें ना एक नंबर होगा जो रॉन्ग होगा, राइट, मतलब वो एक्चुअल में वो वहां पे नहीं आना चाहिए था, ओके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज जो आराम से आगे बढ़ रही है, तो डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ठीक है।
अगर यहाँ पे 31 की जगह 30 होता तो हमारे पास सेम आता ना, 27 और 30 के बीच में हमारे पास 3 का डिफरेंस है, 30 और 33 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, तो ये 31 इज द रॉन्ग टर्म, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास जो पैटर्न बनना चाहिए वो पैटर्न नहीं बन रहा। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं कि रॉन्ग वन बताओ, है ना, कि रॉन्ग कौन सा उसमें। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके 121 है, फिर 143 है, 165 है ना, सीरीज मध्यम रफ्तार से चल रही है ना। जब भी सीरीज मध्यम रफ्तार से चले तो डिफरेंस लीजिए, है ना। तो 121 और 143 इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितने का आएगा? 22 का। ओके, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा? 22 का डिफरेंस आ रहा है। देखो इनके बीच में 21 का आ रहा है, मतलब ये 186 में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 187 होना चाहिए। अगर ये 187 होगा तो इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 22 का आ जाएगा। तो विच इज द रॉन्ग टर्म? 186। ओके, तो इसको आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि हाँ वो रॉन्ग टर्म कौन सी है, राइट। उसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो आ रही होगी। ठीक है, एक तो इस टर्म में, इसकी पीछे वाली टर्म में, मतलब इनके डिफरेंस में, और एक इनके डिफरेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक और टाइप्स की सीरीज के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डैश है, हमने देखना कि इसमें क्या पैटर्न जो है बन रहा है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे देखना है? जैसे यहाँ पे ए है, डैश है, फिर बीबी है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर बीबी है, राइट। तो आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये वाला ऑप्शन अगर देखते हैं ना, यहाँ पे अगर ए पुट करें, ठीक है, तो ए 2 बार हो गया। ओके, यहाँ पे फिर बी आ रहा है, बी 3 बार हो गया ना, तो ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, राइट। अगला अगर ए यहाँ पे पुट करें तो ये 2 बार हो गया, ठीक है, और ये बी 3 बार हो गया, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देख के थोड़ा सा आपने देखना है कि कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने सेकंड ऑप्शन पिक किया तो हमारा पैटर्न ये बन रहा है, साफ बन रहा है ना। ए 2 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, राइट। तो ये पैटर्न हमारे पास बन रहा है इस ऑप्शन को पुट करके, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा पुट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन पुट करके आप इसमें मैच कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टाइप्स थे, कंसेप्ट थे। ओके, हम अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस जो है ट्राई करते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप समझ चुके हो कि हाँ क्या क्या टाइप्स थी, क्या क्या थे, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए सीरीज मध्यम रफ्तार से चल रही है, तो इसमें डिफरेंस लेना है आपने। आप देख पा रहे हैं सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का। तो 17 + 3 आंसर कितना आ जाएगा? 20। वेरी सिंपल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये भी डिफरेंस का क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 7 का गैप आ रहा है इसमें। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ पा रहे हो कि दिस इज प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिए हैं, आफ्टर 13 कौन सा नंबर आएगा? 17। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो इस सीरीज को भी देख के हम बता सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, ये भी हमारे पास कौन सी सीरीज है? प्राइम नंबर सीरीज है। ओके, बट इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो बात है वो कौन सी है? एक एक नंबर हम छोड़ रहे हैं, एक एक प्राइम नंबर छोड़ रहे हैं ना। इसमें से 3 छोड़ रहे हैं हम, इसमें से 7 छोड़ रहे हैं, इसमें से 13 छोड़ रहे हैं हम, है ना। इसमें से 19 आप छोड़ रहे हो। ओके, तो 23 है ना। इस 23 के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है दैट इज 29। ओके, तो 29 आप लीव करोगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 31 आएगा। ओके, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। तो ये कौन सा पैटर्न बना? आप एक एक प्राइम नंबर स्किप कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी सीरीज तेज रफ्तार से बढ़ती है तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन का रोल होता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। ठीक है, तो 162 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट से आप देख सकते हो 3 × 2 लास्ट डिजिट 6 आएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, कई बार आपको पूरा भी सॉल्व नहीं करना, आपको लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां भी सीरीज जो बहुत रफ्तार से बढ़ गई आगे ना, तो मतलब किसका रोल है? मल्टीप्लिकेशन का। जब सीरीज तेज रफ्तार से बढ़ती है ना, डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं लेना, आपने सीधा क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन का देखना है कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 192 × 4 है ना। लास्ट डिजिट देखिए, आंसर कितना आ जाएगा? 768। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सीरीज जो है इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही ना, मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या है? देखो 32 है, फिर 48 आया, फिर 72 आया, फिर 108 आया, यहाँ पे डैश है, और फिर हमारे पास नंबर कौन सा है? 243। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को नोटिस करें। अगर हम देखें तो 32 से 48, ओके, यहां पे हमारे पास जो है बेसिकली क्या हो रहा है? आप 32 में इसका हाफ जो है वो आगे बढ़ा रहे हो ना। 32 का हाफ कितना होता है? 16। ओके, तो 32 + 16 48 आ गया। ओके, फिर उसके बाद 48 में आप 48 का हाफ ऐड कर रहे हो। 48 का हाफ कितना होता है? 24। तो 48 + 24 हमारे पास कितना हो जाएगा? 72। ओके,
फिर 72 में आप 72 का हाफ ऐड कर रहे हो ना, 72 का हाफ कितना होता है 36, तो 72 प्लस 36 108। ओके, तो इसी तरीके से 108 में क्या ऐड करोगे आप, 108 का हाफ ऐड करोगे ना, 108 का हाफ कितना होता है हमारे पास 54, ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 162। क्लियर, बेसिकली हम उस नंबर का जो हाफ है उस नंबर को प्लस उसका हाफ ऐड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को 1.5 से, ठीक है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है कि हम उस नंबर में उसका हाफ ऐड कर रहे हैं। क्लियर, तो ये भी एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, इसको भी आप अच्छे से देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि दिस इज द स्क्वायर्स, है ना, ये इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं, ये 0 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ऑफ कोर्स 10 का स्क्वायर जो कितना होता है 100। ओके, वेरी सिंपल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आसानी से पता लग जाना चाहिए, हमने अभी इसकी सीरीज पढ़ी है। ओके, ये नंबर्स किस नंबर के क्लोज हैं, ये नंबर स्क्वायर्स के क्लोज हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स के क्लोज है ना। देखिए 3 किसके क्लोज है 4 के, 8 किसके क्लोज है 9 के, 15 किसके क्लोज है 16 के, 24 किसके क्लोज है 25 के, ठीक है ना, स्क्वायर्स के क्लोज है ये नंबर हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास जो पैटर्न इसमें वो क्या है, n स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये क्या है 1 स्क्वायर माइनस 1 0, ओके, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 8, 4 स्क्वायर माइनस 1 15, 5 स्क्वायर माइनस 1 24, ठीक है, ये क्या हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 जो कितना होता है हमारे पास 63। वेरी सिंपल, है ना। इसमें आप एक और पैटर्न देख सकते हो जैसे कि डिफरेंस लेके, है ना, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए सीरीज मध्यम रफ्तार से चल रही है। ओके, और बेसिकली जो नंबर्स हैं वो भी कम कम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपने डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे हो ऑड नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 15 का, फिर 13 का, फिर 11 का, फिर 9 का, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 7 का। ठीक है, तो 50 प्लस 7 57 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जब भी जो सीरीज है वो कम रफ्तार से आगे बढ़े तो डिफरेंस हमने देखना है। ओके, इसको देख सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 6 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 8 का, 4 का, 6 का, 8 का, नेक्स्ट डिफरेंस 10 का आएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 30। वेरी सिंपल, ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख के पहचान सकते हो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अभी हमने इसका क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या आ सकता है। चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंस लेते हैं क्योंकि सीरीज इतनी भी जल्दी नहीं बढ़ रही। ओके, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 17 का, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 43 का, इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 81 का। ठीक है, इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा 131 का, है ना, हमने यहाँ पे देखना है। क्लियर, अगर ध्यान से सीरीज को देखो, जब आपने डिफरेंस लिया तो कुछ ऐसे खास पैटर्न यहाँ पे दिखता नजर नहीं आ रहा ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, यहाँ पे खास पैटर्न जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। देखिए अगर सिंगल डिफरेंस में कुछ खास पैटर्न नहीं नजर आ रहा तो दोबारा उसका डिफरेंस लीजिए ना, उसको हम क्या बोलते हैं डबल डिफरेंस। ओके, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 26। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम दोबारा से लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 11 माइनस 3 8, और ये हमारे पास आ जाएगा 38। ओके, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम दोबारा से लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। कुछ पैटर्न बनता आपको नजर आ रहा है, पहले 26 है, फिर 38 है, फिर 50 है, 12 का गैप दिख रहा है ना आपको। 26 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो 38 आएगा, 38 में 12 ऐड करोगे तो 50 आएगा। मतलब जो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 62, 50 में 12 ऐड करके। क्लियर, अगर यहाँ पे 62 है तो यहाँ पे नंबर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नंबर था 38, जो यहाँ पे नंबर था हमारे पास, ये कैसे आ रहा है 81 प्लस ये जोड़ के ना 50 131। इसका मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो कैसे बनेगा 131 प्लस 62। ओके, 131 प्लस 62 मतलब कितना आ जाएगा ये 193। तो 275 में 193 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 468। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, डबल डिफरेंस का। जब सिंगल डिफरेंस में कुछ पैटर्न ना दिखे तो उसका डबल डिफरेंस लेना है, अगर डबल डिफरेंस में पैटर्न ना दिखे तो ट्रिपल डिफरेंस भी आप ले सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, देखिए ये हमारे पास सीरीज है, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद भी एक बार ट्राई करना कि इसमें कौन सा पैटर्न आपको नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 का डबल, ठीक है, ये जो 5 है ये 2 के डबल के क्लोज है, ये जो 9 है ये 5 के डबल के क्लोज है। ठीक है, ये जो 19 है ये 9 के डबल के क्लोज है, ये जो 37 है ये 19 के डबल के क्लोज है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं डबल प्लस 1। ठीक है, 2 का डबल होता है 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं 5 का डबल माइनस 1,
5 का डबल जो है वो हमारे पास कितना होता है 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो डबल प्लस 1 डबल माइनस 1, डबल प्लस 1 डबल माइनस 1, ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है ना। 9 का डबल कितना होता है 18, 18 प्लस 1 19, 19 का डबल कितना होता है 38, 38 माइनस 1। ओके, तो अगले में क्या करेंगे 37 का डबल करेंगे और प्लस 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 75। क्लियर, तो ये पैटर्न है 2n प्लस 1 और दूसरे में 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव ये चीज चल रही है इसमें, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूं कि ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें, ठीक है। 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17, 18, ये चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएं। अगर आपको इसमें डाउट आता है देन यू कैन टेल मी कि हाँ हमें डाउट है। कुछ क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में भी ये किए हुए हैं, राइट। इन सबके आंसर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो किया हुआ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमने जो अल्टरनेटिव सीरीज की थी ना, उसमें हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं ना। आप फिर से एक बार इसको करके मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, राइट। क्लियर। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 23 क्वेश्चंस लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो कितना है, पहले 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, फिर 53 आ रहा है, ठीक है। देखो ये दिखने में कौन से लग रहे हैं, प्राइम नंबर्स लग रहे हैं, ठीक है। दिखने में कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, पर ऐसे नहीं कि ये लगातार है, ठीक है। जैसे 3 और 7 के बीच में इन्होंने 5 मिस किया है, मतलब एक नंबर मिस किया है। 7 और 17 के बीच में इन्होंने 11 मिस किया है, 13 मिस किया है, मतलब 2 नंबर मिस किए हैं। 17 और 31 के बीच में 3 प्राइम नंबर मिस किए हैं। देखो पहले 1 प्राइम नंबर मिस किया है, फिर 2 प्राइम नंबर मिस किए हैं, फिर इसमें 3 प्राइम नंबर मिस किए हैं। 19 मिस किया है, 23 मिस किया है, 29 मिस किया है ना। मतलब इसमें 4 प्राइम नंबर मिस किए होंगे। मतलब 53 के बाद कितने प्राइम नंबर मिस किए होंगे, 5। ओके, तो 53 के बाद कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं हमारे पास, 9 आता है हमारे पास, ओके। 61 आता है हमारे पास, ओके। 67 आता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 71 आता है हमारे पास, 73 आता है। तो 5 ये वाले मिस करोगे, आंसर इसका कितना आ जाएगा 79। क्लियर। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर सीरीज के टाइम बताया था कि एक एक प्राइम नंबर भी मिस हो सकता है, 2-2 प्राइम नंबर भी मिस हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 1 हो रहा हो, फिर 2 हो रहे हो, फिर 3 हो रहे हो ना, ऐसा पैटर्न भी बन सकता है। ओके, इसको देखते ही आप आंसर बता दोगे ये कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। तो 384 इंटू 4, इसका आंसर मुझे बताएं कितना आएगा। क्लियर, इसको भी ट्राई करें 22 क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये रॉन्ग नंबर सीरीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताती, ये क्वेश्चन ऐसे हमने लिए हुए हैं, ओके। आप ये इन क्वेश्चंस को ट्राई करना 26, 27, ओके। मैं इसलिए आपको ट्राई करने को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवा दिए, मैं चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें, ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, राइट। अब हम कुछ अल्फाबेट सीरीज कर लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज जब भी आप करते हो ना, आप एबीसीडी लिख लो, ठीक है। अगर आप एग्जाम में भी अल्फाबेट सीरीज कर रहे हो तो आप एबीसीडी लिख लो, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करें, क्योंकि पैटर्न फिर ढूंढना बहुत ही इजी हो जाता है जब आप एबीसीडी लिख लेते हो ना। देखिए अब देखो y आ रहा है, फिर w आ रहा है, फिर u आ रहा है, फिर s आ रहा है, फिर q आ रहा है ना। देखो y से w -2 शिफ्टिंग, आप -2 बैक जा रहे हो ना, y से w से u, फिर से -2 बैक जा रहे हो, u से s, ठीक है, -2, s से q, -2, q से o, ठीक है। तो यहाँ पे o आ जाएगा, o सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फिर o से m -2, है ना। तो मतलब इसमें पैटर्न हमारे पास क्या बना, -2 -2 -2, है ना। -2 की जो शिफ्टिंग है हो रही है, माइनस क्यों हमने लिखा, क्योंकि बैकवर्ड हम जा रहे हैं, ओके। +2 हम कब लिखेंगे, जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, राइट। इस तरीके से जैसे अगर हम A से C जाते हैं, A से C तो हम +2 जंप कर रहे हैं ना, 1 2। अगर हम A से D जाते हैं तो हम +3 जंप कर रहे हैं ना, 1 2 3, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से हमने जो है पैटर्न इसमें ढूंढना है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप ABCD लिख के आराम से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मिडिल वन देख रहे हो कि यहाँ पे F है, फिर G है, फिर H है ना। तो ये तो रेगुलर है, F आता है, फिर G आता है, फिर H आता है, उसके बाद क्या आएगा, I आएगा, मतलब बीच में I आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शंस में I आ रहा है ना, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन होगा ना। तो थर्ड का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। B के बाद D आ रहा है, कितना जंप हो रहा है, +2, ठीक है। D के बाद G आ रहा है ना। तो देखो D के बाद G कब आता है, D के बाद E आता है, फिर F आता है, फिर G आ रहा है, मतलब हम +3 जंप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें +2 किया, इसमें +3 किया, मतलब अगले में कितना करेंगे, +4। तो G +4 है ना। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है, आप एक बार ABCD भी लिख सकते हो। G +4 कितना होगा, 1 2 3 K आ जाएगा, ओके। तो NIK, वेरी सिंपल। क्लियर। तो सभी का ढूंढने की जरूरत है, मतलब जैसे हमने फर्स्ट का तो देखा ही नहीं, WT है ना। इसमें आप स्मार्ट वर्क आपने करना है, कुछ एलिमेंट्स का ढूंढ लो, ठीक है, आंसर निकालना है हमने, राइट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे AC आ रहा है, फिर FH आ रहा है, फिर KM आ रहा है, फिर PR आ रहा है, ओके। अगर आपको ऐसे टफ लग रहा है, आप ABCD इसकी लिखिए ना। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी ABCD, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, ओके। जल्दी से आप भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करें कि पैटर्न इसमें जो है वो क्या है,
ओके तो यहां से आप देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल यहां पे आराम से ढूंढ पाओगे कि जो पैटर्न है वो क्या है जब आपके पास ABCD सामने लिखी होगी। देखो A से F, ठीक है, सीधा यहाँ पे +5 जंप हो रहा है, F से K फिर से यहाँ पे जंप हो रहा है, K से P यहाँ पे जंप हो रहा है, P के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा ना, राइट। यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, C से H, ठीक है, यहाँ पे C से H, H से M, ओके, M से R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W से UW, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा A, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था ना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का एक ही पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन के काफी पैटर्न हो सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो सारी सीरीज J से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो भी तो J से स्टार्ट होगा ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपने ऑप्शन सीधा C पे टिक कर देना है, ओके। ये आप देख सकते हो आराम से, ठीक है ना, इसको भी ABCD आप लिख के आप इसमें देख सकते हो कि इसमें हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो वैलिड होगा ना, क्योंकि बिना AB से कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि हमें कई बार नहीं पता चलता कि ऑन द स्पॉट कितने का जो है वो गैप आ रहा है, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ABCD, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, W आ रहा है, फिर U आ रहा है ना, तो WU -2 हो रहा है, ठीक है, U के बाद S आ रहा है, फिर से -2 हो रहा है, ठीक है, S के बाद Q आ रहा है, तो S -2 Q आ गया, मतलब यहां पे हमारे पास क्या आएगा, O आएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन में आपको O दिख रहा है, वही ऑप्शन है, ठीक है ना, वही ऑप्शन, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, एक लेटर से पता चल जाएगा आपको कि क्या आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है कि क्या इसमें होगा। यहाँ पे MNO, ठीक है, फिर P आ रहा है, यहाँ पे फिर Q आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास R ही आएगा ना फर्स्ट लेटर, तो ऑप्शन D, क्लियर, RBB। एक बार नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो एक बार आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा भी अगर चेक करोगे तो यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो मिडिल A है, ठीक है, यहाँ पे C है, फिर D है, जो मिडिल वन है वो जस्ट आगे वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पे मिडिल वन B ही आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे लास्ट में क्या है FF, यहाँ पे लास्ट में क्या है DD, तो यहाँ पे लास्ट में BB ही होगा ना, ओके, तो RBB यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास था नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके। तो मैंने काफी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर उनको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम जो अगले टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे।